आप सभी का मेरे YouTube चैनल के रिसर्च में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान फॉरेस्टर गार्ड जो 6 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट 2022 में लगा था, हम उसकी बात करने वाले हैं। हम आपको इसके प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। सो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलते हैं दोस्त, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। रानीखेत रोग किसका सर्वाधिक सामान्य रोग है? रानीखेत रोग किसका सर्वाधिक सामान्य रोग है? तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। लील टांस के लेखक कौन थे? तो लील टांस के जो लेखक थे वो थे ऑप्शन नंबर सी, तो कन्हैया लाल सेठिया। आगे बढ़ते हैं। उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है देवीलाल सामर ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्न में से कौन प्रजामंडल से संबंधित नहीं रहे? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर है ए, गोविंद गुरु प्रजामंडल से संबंधित नहीं थे, बाकी प्रजामंडल से संबंधित थे। कोपेन के अनुसार श्री गंगानगर कौन से जलवायु प्रदेश में आता है? तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, BWHW में आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ये सभी। प्रकंद भी है, बुस्तरी भी है, बल्ब भी है। अगले नंबर पे चलते हैं। सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार यानी कुल्हाड़ी खोजी गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर है डी, जयपुर और इंद्रगढ़ से। जयपुर और इंद्रगढ़ से कुल्हाड़ी खोजी गई थी सर्वप्रथम। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। किसे वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर है सी, गौरीबाई। गौरीबाई को वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। आना सागर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका ऑप्शन नंबर है डी, अर्णोराज ने। अर्णोराज ने आना सागर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 1927 में कंवर तो मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया था? ऑप्शन नंबर 10 का आंसर है डी, करौली में आंदोलन किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत ग्रह स्थित है? तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छाबड़ा एवं रावतभाटा। छाबड़ा एवं रावतभाटा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। राज्य में उद्यमिता की भावना जागृत करने हेतु सरकार ने 19 से 20 अगस्त को राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 का आयोजन किस शहर में किया है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ए, जयपुर में। आगे बढ़ते हैं। गंजीफा, चार भर, नार, छरी किसके प्रकार हैं? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो है खेल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल उदासीन है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रतापगढ़ इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो है बीकानेर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। लोकेंद्र सिंह व तो जयदीप सिंह राठौड़ राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर है ए, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में लोकेंद्र सिंह और जयदीप सिंह राजस्थान की तरफ से खेलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18।
भीलवाड़ा में 1944 में किसने तो महिला आश्रम की स्थापना की? तो 18 में ऑप्शन है शांति त्रिवेदी, नारायणी देवी वर्मा, अंजना देवी चौधरी और रतन शास्त्री। तो 18 में है हमारा नारायणी देवी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो हमीर देव, कानड़ देव, कीर्तिपाल या रतन सिंह? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कीर्तिपाल जालोर के चौहान वंश का संस्थापक रहा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। किस किस प्रक्रम में अवशोषित या तो निष्कासित ऊष्मा शून्य होती है? तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समतापीय प्रक्रम। समतापीय प्रक्रम में शून्य ऊष्मा होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय स्थित है? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर है ए, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 22। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन 10 की परिधि में स्थित 110 परिवार वाले निम्नलिखित में से किस गांव को पार्क की सीमा से स्थानांतरित किया जाना है? तो क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा ऑप्शन नंबर होगा डी, भेरूपुरा। आगे बढ़ते हैं। कांसे की मूर्ति में ज्यादातर होता है? तो ये आप सभी को आता होगा। कांसे की मूर्ति में ज्यादातर कॉपर तथा टिन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 24 का देखिए आप। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पर भिन्न संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है 5/6 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए। अमरशाही, उदयशाही और शिवशाही क्या है? अटपटी, अमरशाही, उदयशाही और शिवशाही क्या है? तो ऑप्शन नंबर 25 में हमारे ये पगड़ियों के प्रकार हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 को देखो। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? तो इनमें आप देख सकते हैं मक्का, चावल, ज्वार ये सब खरीफ की फसल है, लेकिन गेहूं इसमें से खरीफ की फसल नहीं है, यह रबी की फसल है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, आपकी कॉपी में जो नंबर यहाँ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 27 अभी चल रहा है, वो आपकी कॉपी में हो सकता है कि 35 हो, 40 हो, कोई सा भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, क्योंकि सभी कॉपियों में क्वेश्चन सेम नहीं आते। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपको दिया गया है श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये फटचित्रण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28। राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला गांव है? तो 28 में आपका ऑप्शन नंबर है डी, नीमराणा। इसमें क्या है, नीमराणा नहीं है, नसराणा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 में आपका जो इक्वेशन दे रखी है उसको सोल्व करने के बाद आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा -1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार है, तो ये आपको सभी को आता होगा। राजस्थान का उत्तर से जो दक्षिण विस्तार है वो है 826 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में जो कि 2022 में प्रकाशित हुआ, राजस्थान की रैंक क्या है? तो इसमें देखिए 12वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं। क्वेश्चन नंबर 31 में आपका ऑप्शन नंबर है ए, 12वीं। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने का अनुरोध किया, यह किस जिले में स्थित है? तो पाली, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या सिरोही? तो इसमें आपका आंसर होगा बांसवाड़ा। यह जो मानगढ़ धाम है ये बांसवाड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
एक विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान आनुपातिक होता है। तो इसमें देखिए आपका आंसर होगा पास में प्रवाहित धारा। क्वेश्चन नंबर 33 में हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पास के तार की लंबाई पर। आगे बढ़ते हैं। मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि कौन सी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा आंसर होगा सी, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा आंसर है बारापाल से यह विद्रोह शुरू हुआ था। मीनाकारी की थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ये शायद लगभग सभी को पता है, प्रतापगढ़ थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बूंदी में कजली तीज का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो बूंदी में कजली तीज का त्यौहार भाद्रपद में, जिसको हम भादवा बोलते हैं, उस महीने में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विवर्तन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? ये सभी को पता है, तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए। निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता? तो क्वेश्चन नंबर 40 में हमारा ऑप्शन नंबर डी, खाने का सोडा अथवा मीठा सोडा में क्रिस्टलन का जल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए। जवाई बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का हमारा आंसर होगा पाली। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। सफेद मेमने और पत्तों की बिरादरी किस उपन्यासकार की रचनाएं हैं? तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मणि मधुकर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में किस जिले को घर आधारित तो नवजात देखभाल के लिए सम्मानित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 43 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीकर इज द राइट आंसर। साइनाइड प्रक्रिया निष्कर्षण में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोने के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो 45 में थोड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन फिर भी अगर इनमें से माना जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नलकूप। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शेरगढ़ बारा में स्थित है, वन विहार धौलपुर में, फुलवारी किनाल उदयपुर में, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान करौली में स्थित है, भरतपुर में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए। ओदक दुर्ग से आपका अभिप्राय है? तो क्वेश्चन नंबर 47 में हमारा आंसर होगा जलदुर्ग से संबंधित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभों में नहीं है? तो 48 में हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुरुआत। इसमें शुरुआत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? ये सभी को पता होगा। भारत के 5 राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। स्त्रियों का आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा आंसर होगा पाँव, ऑप्शन नंबर बी। जो नेवरी होता है वो पाँव में पहना जाता है। गंगानगर अगेती की फसल है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कपास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समुद्र की गहराई में तिरंगा लहराने वाला अनिल कुमार तटरक्षक बल का कमांडो राजस्थान के निम्न में से किस जिले के हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अलवर जिले के रहने वाले हैं अनिल कुमार तटरक्षक बल।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधियां हुई थी तब भारत का गवर्नर कौन था? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर है सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। 1818 में भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप सभी को पता होगा बागोर सभ्यता जो है वो कोठारी नदी के किनारे स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। एक संख्या तथा 72 का गुणनफल उसी संख्या तथा 27 के गुणनफल से 360 ज्यादा है। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 8। इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 56 को अगर आप इसकी इक्वेशन को सोल्व करोगे तो इसमें आपका आंसर जो आएगा वो बी निकल के आएगा। 119 इसका सही आंसर है। डॉक्टर सुधीर भंडारी को कुलपति नियुक्त किया गया है। आप सभी को पता है राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी हैं। जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? तो इसमें आप सभी को पता है कि जाखम बांध जो है वो प्रतापगढ़ में स्थित है और इसमें एक ही ऑप्शन में प्रतापगढ़ है, वो है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रसिद्ध कुंभश्याम मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता होगा प्रसिद्ध कुंभश्याम मंदिर जो है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको अगर इस क्वेश्चन को हल करोगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा माध्य बहुलक से ज्यादा है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12.5 का कितना प्रतिशत 50 है? तो ये सिंपल है, 400% ज्यादा है, 400% है। एक प्राकृत संख्या में जब 12 की वृद्धि की जाती है तो वह अपने व्युत्क्रम का 160 गुना हो जाता है। अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपका 8 आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए आप। मौसम विज्ञान के अनुसार सामान्य वर्षा से 51% व अधिक वर्षा में कमी होने पर कितना सूखा कहते हैं, उसे कितना सूखा कहते हैं? तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भयंकर सूखा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धनायनित अपमार्जक है? तो आप सभी को पता होगा इसमें धनायनिक जो अपमार्जक है वो है सेटिल ट्राइमेथिल अमोनिया ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा राजस्थान के बांगर प्रदेश का भाग नहीं है? तो आपका 65वें का जो आंसर है वो है बनास बांगर प्रदेश का भाग नहीं है। नमन और अमित की वर्तमान आयु 3.2 है। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आएगा 7:5। 7:5 इसका करेक्ट आंसर है। सप्तीकरण से अभिप्राय है, इसका आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा पद और कविता। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये आप सभी को पता है, ये बीकानेर में स्थित है। प्रसिद्ध जेत सागर तालाब कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता होगा प्रसिद्ध जेत सागर जो तालाब स्थित है वो बूंदी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 को अगर आप सोल्व करोगे तो इसमें जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आएगा MN, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। स्वस्थ बेटी अभियान जनवरी 2022 में किस जिले से शुरू की गई? तो 2022 में जो ये अभियान चलाया गया था जिसकी स्टार्टिंग आप सभी को पता है अलवर से की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाचना किसकी एक नस्ल है? तो आप सभी को पता होगा नाचना जो है वो ऊंट की एक नस्ल है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है? आप सभी को पता है जीवाश्म जो उद्यान है वो ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर में स्थित है। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? 74 का जो आपका ऑप्शन है वो है धौलपुर के महाराजा को मत्स्य संघ का राज प्रमुख नियुक्त किया गया था। देखो क्वेश्चन नंबर 75 को अगर आप सोल्व करोगे तो इसमें आपका आंसर आएगा 83 इज द राइट आंसर। और राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022 RFF का कौन सा संस्करण था? तो ये करंट का क्वेश्चन है और इसमें जो हमारा आंसर है वो है 10, ऑप्शन नंबर डी 10वां संस्करण था।
निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोकुल भाई भट्ट को दिया जाता है। गोकुल भाई भट्ट इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया था? तो ऑप्शन नंबर 78 में है डी इज द राइट आंसर। मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया था? आप सभी को पता होगा, राणा सांगा इज द राइट आंसर। सदिश राशि पहचानिए, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी संवेग एक सदिश राशि है। देखो, दो ट्रेनें एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार करती हैं, तो इनकी दोनों की दूरियां, इनकी दोनों की चाल जो है वो एक साथ जुड़ जाएंगी और इसका आपका आंसर होगा 12 सेकंड में एक दूसरे को पार कर देंगी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? आप सभी को पता है, फेराडे इज द राइट आंसर। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए, नैनू शर्मा ने की थी, नैनू राम शर्मा ने। मानमोहरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? आपको पता है, मानमोहरी चित्तौड़गढ़ के शासक रहे थे और ये चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। राजस्थान राज्य को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो हमारा है ऑप्शन नंबर सी 10 भागों में किया गया है। तो इसको आपको सोल्व करने पर जो आपका आंसर आएगा ना 85 क्वेश्चन को सोल्व करने पर, तो ये आ जाएगा आपका 11/7। फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आपको पता है, रेहान रजान चिश्ती को किया गया। निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन सा उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको सभी को पता है, सीता माता उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, इसमें आपका जो रेट निकल के आएगा ना, ब्याज की जो दर निकल के आएगी 88 क्वेश्चन में, वो आ जाएगी 10%, ऑप्शन नंबर सी। राज्य के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किसने किया? तो आप सभी को पता है, इसमें जो उद्घाटन किया वो S.H. सिंधे ने किया है। आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजिंद की उपाधि दी थी? तो आपको पता है, आमेर के जो शासक थे मान सिंह को अकबर के द्वारा फरजिंद की उपाधि दी गई थी। 2011 की तो जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ये तो आसान सा सवाल है। जैसलमेर जो दस्तूर कोमवार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है? तो 92 में हमारा जो आंसर होगा वो होगा जयपुर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। स्वान पुष्प में पुष्प रंग की वंशागति किसका उदाहरण है? आप सभी को पता है, जो इसमें ऑप्शन है वो है ए, अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। और एक एक्स गुणसूत्र की हानि से नारियों में होने वाला जो विकार है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी टर्नर सिंड्रोम से संबंधित होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो होगा राव उम्मेद सिंह, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन से सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम रेशम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी रेयान को जाना जाता है। धौली धूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 97 का हमारा आंसर है संत लालदास। संत लालदास को राजस्थान के धौली धूप के नाम से भी जाना जाता है। देखो, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 25। एक शंकु अर्धगोलक तथा बेलन समान आकार पर खड़े हैं तथा उनकी ऊंचाई भी समान है, उनके आयतन का अनुपात बताइए। देखो, एक शंकु जो होता है वो होता है बेलन का 1/3। अगर इस क्वेश्चन में हम बेलन को 3 मान लें तो हमारा शंकु निकल के आ जाएगा 1, और ये ऑप्शन नंबर 1 में ही दिखाया गया है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्योंकि शंकु जो होता है वो होता है बेलन का 1/3 यानी 1/3। अगर मैं बेलन को 3 मान लेता हूँ, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन में जो सबसे बड़ी संख्या है वो बेलन है, बेलन की होनी चाहिए। इसमें बेलन को अगर 3 मानता हूँ तो एक ऑटोमेटिक शंकु का हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई थी। आप सभी को पता है 2021 में राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई थी। तो आपका ये पेपर यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसको शेयर करें।